हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम दो शेयरों के बारे में जो दोस्तों आज जोरदार क्रैश होते हुए देखने को मिले। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आता है उन शेयर होल्डर्स के लिए जो शेयर होल्डर्स अपनी हार्ड अर्न मनी उस स्टॉक के अंदर लगाते हुए बैठे हुए हैं। एंड उनकी आज अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी बुरा दिन रहता हुआ देखने को मिला है। दो स्टॉक है जो डेफिनेटली काफ़ी वेटेज रखते हैं, दोनों का नाम आपको बता देता हूँ। पहला है फ्रेंड्स यहाँ पर जुबिली एंड फूडवर्क्स। वहाँ पे अगर आप आज देखेंगे तो एक बहुत बड़ा क्रैश होता हुआ देखने को मिला। जैसे ही देखिए खबर निकल के आई आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ इट्स सीईओ, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक बड़ा गिरावट आता हुआ देखने को मिला। एंड जो दूसरा स्टॉक है वो है पेटीएम। पेटीएम की तो देखिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोई बुरी खबर निकल के आती है जिसके कारण शेयर को काफ़ी मार झेलनी पड़ती है, और आज भी वही होता हुआ देखने को मिला। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि जो आज स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिले, क्या ये खरीदारी का मौका है या फिर यहाँ से अभी दूर रहना है। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही लगातार आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट रिलेटेड आती हुई देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जुबिलिएंट फूडवर्क्स के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज स्टॉक अगर आप देखेंगे 12% से ज़्यादा क्रैश होता हुआ देखने को मिला। दिन का लो बना करीबन 2440 रुपये के आसपास का, और स्टॉक में डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल चुकी है अपने हाई से। 4590 रुपये का हाई है दोस्तों। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आज 52 वीक लो लगता हुआ देखने को मिला। अगर आप देखेंगे पिछला एक महीना जो रहता हुआ देखने को मिला है, 20% की गिरावट हमने दर्ज कर ली है, और लास्ट 6 मंथ्स में स्टॉक ऑलमोस्ट 40% डाउन है। एक समय पे देखिए स्टॉक इतना बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, टर्न आउट हो चुकी है। अब समझिए, देखिए जो लोग नए हैं, सबसे पहले आप समझिए क्या स्टॉक मार्केट वर्क करता है। जो खबर निकल के आई कल दोस्तों सीईओ के रेजिग्नेशन की, याद रखिएगा, बहुत लोग समझते हैं कि रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता। रेजिग्नेशन से बहुत कुछ होता है, याद रखिएगा। अगर कोई मैनेजमेंट चेंज होता है या फिर चलिए एक खबर आती है नए सीईओ की, नए सीईओ आ गया, तो स्टॉक पे देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर कोई बढ़िया मैनेजमेंट था और वो रेजिग्नेशन दे रहा है, तो ये देखिए मार्केट पसंद नहीं करता है। और अगर आप देखेंगे इनके टेन्योर में स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, और बेसिकली कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो अगर जैसे आप देखेंगे खबर निकल के आई तो स्टॉक पे प्रेशर बनता हुआ क्यों देखने को मिला? बिकॉज़ एक अच्छा मैनेजमेंट जो था उसने एक रेजिग्नेशन दे दिया। और अगर आप देखेंगे जो खबर निकल के आई थी, देखिए, जो खबर निकल के आई थी कि जैसे देखिए सीईओ जो प्रतीक पोटास है, उन्होंने एग्ज़िट जो किया, उससे देखिए स्ट्रीट ने डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को। और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे जो इन्वेस्टर्स को अब क्या करना है, अब ये समझिए। देखिए मॉर्गन स्टैनली ने आज क्या किया, मॉर्गन स्टैनली ने इसका जो टारगेट प्राइस था, जो ओवरवेट कर रखा था, उससे अंडरवेट कर दिया। अब समझिए मैनेजमेंट चेंज से कितना फ़र्क पड़ जाता है। एक स्टॉक को जो ओवरवेट रेटिंग मिल गई थी, उससे अंडरवेट रेटिंग कर दी मॉर्गन स्टैनली ने, और 5000 रुपीज़ का जो टारगेट था उससे 2250 का टारगेट कर दिया। तो आप समझिए, देखिए मैनेजमेंट का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और वही अगर आप देखेंगे तो आप होता हुआ देखने को मिला है आज। और स्टॉक 10% के लो सर्किट पे अर्ली ट्रेड में काम करता हुआ देखने को मिल रहा था, और अगर अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही है। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो जुबिलेंट फूडवर्क्स के, उनकी मीटिंग हुई थी 11th ऑफ मार्च को, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो भी देखिए रेजिग्नेशन दिया गया उनके सीईओ की तरफ से। और अब अगर आप देखेंगे इन द होल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो सीईओ भी थे और डायरेक्टर भी थे कंपनी के। और अब अगर आप देखेंगे कंपनी ने साफ-साफ कहा है कि उनका जो काम है वो 15 ऑफ जून तक चलता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम कोई नया कह सकते हैं कि लोग डालते हुए देखने को मिलेंगे। अब समझिए, देखिए जैसे ही खबर निकल के आई, जो सारी ब्रोकरेज फर्म्स है उनकी तरफ से टारगेट आते हुए देखने को मिले। रिसर्च हाउस दोस्तों जो क्रेडिट सुइस है, उन्होंने अब टारगेट कर दिया है 3500 से घटा के 2900 का। उन्होंने अब अपनी रेटिंग को न्यूट्रल रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज़ ऑल्सो लोअर दैट द टारगेट मल्टीपल टू 55 टाइम्स। तो अगर आप देखेंगे सब चीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सीईओ का रेजिग्नेशन आया है वो एक सेटबैक है, और लीडरशिप में चेंज आने के कारण जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो सकता है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर आपको यहाँ पर सीईओ जाता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी से, तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ओके, मॉर्गन स्टैनली 5000 से 2250 का टारगेट, उन्होंने ये कहा कि सीईओ डिपार्ट द स्ट्रेटजी इज इन क्वेश्चन राइट नाउ। इनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जब स्ट्रेटजी रहेगी वो एक क्वेश्चन में आ जाएगी।
और FY 23-24 का जो इन्होंने अर्निंग पर शेयर है एस्टिमेट, उसको भी 15% से 24% के लिए कम कर दिया है। तो ये साफ-साफ अगर आप देखेंगे तो दिक्कत आती हुई देखने को मिल रही है। फिर अगले जो ब्रोकरेज था वो जेपी मॉर्गन थे। उन्होंने साफ-साफ क्या कहा है कि हम ओवरवेट से न्यूट्रल कर रहे हैं रेटिंग और 4025 का टारगेट को घटा के 3000 के टारगेट पे यहाँ पर लाते हुए देखने को मिल रहा है। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी देखिए जो FY 23-24 का ईपीएस है उसको 11 to 8% तक डाउन कर दिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि अब मार्जिन कट्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे और ये भी कहा है कि अनएक्सपेक्टेड सीईओ रेजिग्नेशन ऐड टू अनसर्टेनिटी। बाजार को मैं कितनी बार कहता हूँ वीडियोस में कि अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अनसर्टेनिटी मार्केट में आती हुई आपको देखने को मिलेगी तो मार्केट विल नॉट परफॉर्म गुड। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देखेंगे जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, मार्केट में फॉल आया, तो ये सब चीज़ें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्वायरी का टारगेट अगर आप देखेंगे तो 3550 से घटा के 2150 का कर दिया है। उन्होंने भी अपने अंडर परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पे डाल दी है। उन्होंने यही कहा है कि जो वीकर देन इंडस्ट्री सेल्स, स्टोर परफॉर्मेंस जो दिक्कत आ रही है और सीईओ के रेजिग्नेशन से कंसर्न्स और बढ़ जाते हैं। तो अगर अभी अपने आप में देखेंगे तो ब्रोकरेजेस काफ़ी यहाँ पे नेगेटिव दिख रही है, बट एज ए इन्वेस्टर अब मुझे क्या करना है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने जुबिलेंट फूडवर्क्स ले रखा है तो एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है कि बहुत बड़ी गिरावट मुझे यहाँ से देखने को मिलती है, बिकॉज स्टॉक सबसे पहली बात तो क्या है, बहुत हल्का हो चुका है। अब डेफिनेटली देखिए सीईओ के रेजिग्नेशन से एक दिक्कत तो आपको आती हुई देखने को मिलेगी, अनसर्टेनिटी की कंसर्न्स रहेंगे कि इसके बाद कौन देखिए टेक ओवर करता हुआ देखने को मिलता है। हम यहाँ पे यही होप कर सकते हैं कि बढ़िया ही करे, बट हाँ मार्केट में दोस्तों जब तक यहाँ पर नई खबरें निकल के नहीं आएगी जुबिलेंट के ऊपर एज अ सीईओ जो नया एडिशन करने वाली है, जिसको लाने वाली है, जब तक देखिए उसको नहीं लाते तब तक देखिए स्टॉक में आपको ऐसा ही मूव आता हुआ देखने को मिलेगा। सलाह मेरी क्या है, अगर आपको ये 2200-2100 रुपये के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली लेने वाली पोजीशन में लगता है, बिकॉज देखिए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से देखिए ब्रोकरेज फर्म FY 23-24 के ईपीएस को कम करने की बात करें तो ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है, बिकॉज अगर भी आप देखेंगे जो इसका ईपीएस चलता हुआ देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर जो हमको दिख रहा है कि ईपीएस ठीक है, डायलूटेड ईपीएस 10.14 पे जो 7% की बढ़त दिखाता है। लेकिन हाँ कंपनी अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखा पाई है पिछले कुछ एक साल में। जैसे दिसंबर 2021 का एक जो क्वार्टर निकल के आया था वहाँ पे सिर्फ 13% रेवेन्यू में ग्रोथ, 7.85% नेट इनकम में ग्रोथ, तो ये कंसर्न था। उसके कारण दोस्तों कह सकते हैं कि देखिए सवाल निशान थे कंपनी के ऊपर। और अब वो अगर आप देखेंगे तो सीईओ की तरफ से भी रेजिग्नेशन आ चुका है, तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर कुछ दिक्कतें चल रही थी जो आज क्लियर होती हुई हमको देखने को मिल रही है कि क्या क्या दिक्कतें थी। तो अब डेफिनेटली वेट करना है। हाँ जैसे मैंने कहा कि 2100-2200 रुपये के आसपास मिले तो डेफिनेटली एक बार बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी बढ़िया है, आगे आके बढ़िया ही करेगी। बस हमको ये देखना होगा कि नए सीईओ कौन आते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टॉक के ऊपर जो है पेटीएम। तो फ्रेंड्स पेटीएम दूसरा स्टॉक था जिसमें आज एक बड़ी गिरावट हमको होती हुई देखने को मिली। पेटीएम अगर आप देखेंगे आज 680 रुपये के भाव पे आ चुका है। पैसा बिगाड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, पैसा हटाता हुआ देखने को मिल रहा है, पैसा कम करता हुआ देखने को मिल रहा है अपने शेयर होल्डर्स का पेटीएम। जब से लिस्ट हुआ है तब से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ गिरावट दिखाई है और कुछ नहीं दिखाया है पेटीएम ने। और अगर आप देखेंगे अब कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। आज एक नया एलिगेशन क्या लगा, आज एक नया एलिगेशन ये लगा कि जो कंपनी है उनका जो डेटा था वो लीक हो गया और वो चाइनीज़ फर्म के हाथ में चला गया। उसके बाद कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन निकल के आया, जो कंपनी के कह सकते हैं चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा, उनकी तरफ से साफ-साफ निकल गया कि जो खबर है ये बेसलेस है। और जो खबर देखिए मीडिया रिपोर्ट डाल रही है वो बिल्कुल सेंसेशनल लेस है। तो ये अगर आप देखेंगे होता हुआ देखने को मिला। कल क्या खबर, पहले खबर निकल के आती है दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आरबीआई ने बैन कर दिया है। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे पेटीएम को लेकर अब एक बात साफ-साफ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर दिक्कतें काफ़ी है। दिक्कतें बहुत देखने को मिल रही है और जब तक देखिए पेटीएम का मैनेजमेंट समझेगा नहीं इस बातों को तब तक देखिए ये शेयर होल्डर्स का वेल्थ कम करते रहेंगे। पेटीएम में देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे अब भली यहाँ पर कोई नहीं लेने वाला है, ये बात आप समझिए। 680 रुपये के भाव पे भी देखिए काफ़ी जिगरे वाले लोग ही होंगे जो यहाँ पे बाइंग करेंगे, बिकॉज अगर आप देखेंगे एक भी पॉजिटिव पॉइंट अभी अब हमको नज़र नहीं आ रहा है। बाइंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो पहले से खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी देखिए स्टॉक में पैसा कब लगा रहा था, पैसा तब लगा रहा था जब यहाँ पर कोई हमको लगता था कि एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आगे जाके ये कंपनी ग्रोथ दिखाएगी। कंपनी अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू साल बर साल आपको डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है, बट नेट इनकम लगातार घटती जा रही है और ये एक कंसर्न दिख रहा है। कंपनी का रेवेन्यू भले बढ़ रहा है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे कंपनी नए कस्टमर्स ऐड नहीं कर सकती जब तक जो आरबीआई की तरफ से बैन हटाया नहीं जाता है। तो ये हमको देखना होगा कि क्या क्या होता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज कंसर्न्स लगातार दिख रहे हैं। और पेटीएम से तो यही कहूँगा कि अभी जितना दूर रहे उतना सही है, बिकॉज हमको नहीं पता कि कल क्या खबर निकल के आती है, क्योंकि देखिए खबर रोज़ आ रही है, ऐसा नहीं है कि आज आई है, रोज़ आ रही है और रोज़ जो आ रही है वो बुरी आ रही है। तो ये डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। जब तक देखिए अनसर्टिनिटी इससे भी नहीं हट जाती तब तक हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली लेवल्स पर ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पे
जो है अब फोकस सिर्फ यही है कि देखिए आज या पार, समझिए। क्योंकि चीज़ें जो हो रही है वो इतनी फ्रीक्वेंटली बदल रही है, इतना तेज़ी से बदल रहा है कि देखिए एज़ एन इन्वेस्टर यहाँ पर बिल्कुल बेट लेना बिल्कुल बेसलेस लगता है कभी-कभार। जैसे अभी, क्योंकि अगर कंपनी दोस्तों यहाँ पर बैन कर दी गई तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना पड़ेगा? क्या सोच के लेंगे? बिकॉज़ नए लोग तो आप ऐड नहीं कर पा रहे। हाँ, पुरानी सर्विसेज़ ठीक है, बट नए एडिशन इनका सबसे बड़ा कह सकते हैं कि बिज़नेस है। तो वो अगर रुकता हुआ देखने को मिल रहा है तो वो एक कंसर्न है। अब कंपनी ने ये तो कहा है कि हम बिल्कुल काम करते हुए देखने को मिलेंगे, बट कितना जल्दी वो काम होता है इसके ऊपर ज़्यादा नज़र रहेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। मेरी सलाह ये है कि अभी आप बिल्कुल अवॉइड करें पेटीएम को इन लेवल्स पर भी। क्यों अवॉइड करें? जस्ट एक सबसे साफ रीज़न यही है कि देखिए पेटीएम के अंदर अभी कोई भी आपको देखिए वो लेवल्स नहीं दिख रहे हैं जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। और लेवल्स सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक देखिए अनसर्टेनिटी नहीं हटेगी तब तक डेफिनिटली एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये स्टॉक बिल्कुल फेवरेबल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप्स वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।